नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। सबसे पहले अपना परिचय ले लें। तो मैं रेखा रावल, आपकी कक्षा 8 की हिंदी विषय की जिम्मेदारी मेरी है और गुजराती विषय की जिम्मेदारी भी मेरी है, बराबर है। अब पिछले साल की तरह इस साल भी हम ऑनलाइन शिक्षण प्रारंभ कर रहे हैं। जब तक वर्गखंड का शिक्षण चालू नहीं होता तब तक हमें अपना अभ्यास को जारी रखने का काम करना है, यानी कि अभ्यास करना ही है, रुकना नहीं है। और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि जल्द ही इस कोरोना महामारी का अंत हो और हम सब वर्गखंड में प्रत्यक्ष शिक्षा ले सके। जब तक विद्यालय शुरू नहीं होते तब तक हम आनंदपूर्वक ऑनलाइन शिक्षण चालू रखें, जरा भी ढील न रखें और अपना अभ्यास अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं, बराबर है। तो आज आपका हिंदी का तास है। हम 5वीं, 6वीं और 7वीं कक्षा में भी हिंदी विषय पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हमारे लिए हिंदी विषय नया नहीं है। सबसे पहले हिंदी का जो प्रथम सत्र का पाठ्य पुस्तक है उसमें काव्य एक है, तेरी है जमी। काव्य का प्रकार है प्रार्थना गीत। काव्य के कई प्रकार होते हैं, उसमें से एक है प्रार्थना गीत। तो आज हम प्रार्थना गीत को सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको लिंक भेज रही हूँ। आपको उस काव्य को सुनना है और सस्वर गान करना है, साथ ही कंठस्थ भी करना है, बराबर है। तो उस लिंक में ओपन करके आप काव्य को सुनना, सस्वर गान करना, बराबर है। काव्य है तेरी है जमी। काव्य आपने सुन लिया अच्छी तरह से। अब हम इसका भावार्थ समझेंगे। इस काव्य को बराबर से कंठस्थ करना है आपको। प्रार्थना गीत है। प्रार्थना किसे कहते हैं? तो हम जब भी कोई विनती के भाव से किसी के आगे बात करते हैं उसे प्रार्थना कहा जाता है। तो इस काव्य में हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, दयालु है और हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखे और हमें हमेशा मुसीबतों से बाहर निकाले, हमारी मुसीबतें दूर करे। ऐसी हम इस काव्य में प्रार्थना करते हैं, ऐसे भाव व्यक्त किए गए हैं। समझते हैं तो पंक्तियां एक एक करके समझते हैं भावार्थ। तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, ये पूरी धरती, ये जमीन तुम्हारी है और ये पूरा आसमान भी तुम्हारा है। और हे ईश्वर, तू बड़ा ही
दयालु है। मेहरबान मानी दयालु, बड़ा ही दयालु है। और तू हमें हमेशा क्षमा करना। हमेशा हमारी कोई भी भूल हो, किसी भी प्रकार की हमारी भूल हो, तुम हमारी सभी भूलों को क्षमा करना। हे ईश्वर, तू सबका है और सभी तुम्हारे हैं। हो मेरे खुदा, यानी ये मेरे भगवान, ये ईश्वर, तू हमें हमेशा क्षमा करते रहना। आगे, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। ईश्वर से कहा गया है कि हे ईश्वर, हम सब तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में आए हैं। हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ है तो तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारी मर्जी से ही हमारा जन्म हुआ है और तुम्हारी कृपा से ही, तुम्हारी मेहरबानी से ही हम सब ने अपना ये शरीर और अपने ये प्राण प्राप्त किए हैं। तुम्हारी कृपा से ही हमें ये सब मिला है। तो हे ईश्वर, तू हमेशा, हम तुम्हारे हैं और तू हम सब का है और तुम्हारी कृपा से ही हमें ये शरीर और प्राण मिले हैं। तो तू हमेशा हम पर अपनी नज़र बनाए रखना और हम किस हालत में हैं ये खबर रखते रहना। क्योंकि अगर हम पर कोई मुसीबत आती है तो तुम हमारी मुसीबत दूर करे, इसीलिए तुम अपनी नज़र सदा हम पर रखना। इसके आगे, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। हे ईश्वर, तू अगर चाहे तो हमें जिंदा रख सकता है और तू अगर चाहे तो हमें मार सकता है। जो तू चाहे करे, चाहे तो हमें जिंदा रखे, चाहे तो हमें मारे। हम सब तेरे आगे सिर झुका के खड़े हैं। सिर झुका के खड़े मानी हम तुम्हारे शरण में हैं। इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू चाहे तो हम सब की हर आफत, हर मुसीबत, हर संकट को दूर कर सकता है। इस काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, ये पूरी धरती, पूरा संसार तुम्हारा है, पूरा आसमान तुम्हारा है। तू बड़ा ही कृपालु है, दयालु है। तू हमें हमेशा क्षमा करना। अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा भी मांगी गई है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तू हम सब का है, हम सब तुम्हारे हैं और तुम्हारी मर्जी से ही हमें इस पृथ्वी पर जन्म मिला है। हमने शरीर और प्राण सब तेरी मेहरबानी से ही प्राप्त किया है। तो तू हमें हमेशा अच्छा रखना, हमारे सब संकट दूर करना। इस प्रकार की प्रार्थना की गई है। यानी कि सर्वशक्तिमान ईश्वर से कहा गया है कि हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखे और हमें हमेशा अपनी शरण में रखे और हमारे संकटों को दूर करे। अब आपका गृह कार्य, आपको क्या करना है? तो
काव्य एक है, आपको अपनी रफ नोट में लिखना है, पक्की कापी में नहीं लिखना है। बराबर ध्यान रहे, अपनी रफ नोट में लिखना है। इसके शब्दार्थ भी रफ नोट में एक बार लिखने हैं। इसके बाद इस काव्य और शब्दार्थ दोनों को आपको कंठस्थ करना है। बराबर से समझ में आया गृह कार्य?